राक्षस संवत्सर इस साल को बना रहा अशुभ। महाभारत काल में बना था ऐसा ही अशुभ संयोग। ग्रहों की विपरीत चाल देश दुनिया में फैलाएगी नकारात्मकता। राजा मंत्री दोनों की भूमिका में मंगल मचाएगा त्राहिमाम। ऐसे में ग्रहमंडल में ग्रह नक्षत्रों का कौन सा योग वायरस को बना रहा शक्तिशाली, कौन सा बुरा योग देश में बढ़ा रहा है संकट, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 2020 और 2021 मनुष्य साल क्यों कहलाए जा रहे हैं। राकेश जी, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो ये कह रहे हैं, यूजर्स ही नहीं जो आम लोग हैं, आम जिंदगी में भी आपस में बात कर रहे हैं कि सोचा था कि 2020 को कैलेंडर से गायब कर देंगे, अपनी जिंदगी से भुला देंगे, लेकिन 2021 तो मतलब उसका भी गुरु निकला। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इस बार हमने न सिर्फ कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए देखे हैं, बल्कि लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस तरीके से दम तोड़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और हर तरह से विपत्ति आती हुई दिख रही है। आर्थिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो सितंबर अक्टूबर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने की उम्मीद देखी जा रही है। तीसरी लहर आनी अभी बाकी है। तो ये कहा जा रहा है कि महाभारत के टाइम पर ऐसा संयोग बना था जो अब बन रहा है। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए नम्रता जी, बहुत ही उत्तम विषय है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भ्रम है। कई आर्टिकल्स हमने भी इस तरीके के पढ़े, लेकिन सब के सब निराधार मिले मुझे। ज्योतिष में हर चीज का एक नम्रता आधार है। हाँ, मनहूस हम कह सकते हैं। मनहूस इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि हर किसी के लिए कहीं ना कहीं ये प्रभावी रहा है नकारात्मक रूप से, और उसका एक आधार भी है। मैंने अपने हर व्यक्तिगत वीडियोस में नम्रता जी जब बोला तो लोग बड़े विरोध में आ गए, क्योंकि 2020 का जो संवत्सर था और 2020 से लेकर यह आने वाला सिर्फ 21 ही नहीं, हम आगे आने वाले संवत्सर को भी इसमें कवर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2020 से लेकर 2023 तक ये जो संवत्सर हैं ये राहु और केतु के अधीनस्थ हैं। और कहीं ना कहीं जो गुरु का रोल है, गुरु को यहाँ पर प्रभावी क्यों कहा गया है? माना जाता है कि गुरु एक संवत्सर में, पूरा एक वर्ष में एक राशिगत तरीके से रहता है और उस पर प्रभाव रखता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक संवत्सर, प्रमादी संवत्सर के बाद 2020 के बाद एक संवत्सर का विलुप्त होना और उसके बाद यह राक्षस रूपी, राक्षस नाम से जो संवत्सर है, राक्षसी प्रभाव को रखता है, इस राक्षसी प्रभाव संवत्सर का आना, ये कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद, लोगों को संघर्ष करना, पैसे के लिए लूट और राज्यों में एक राज्यों के प्रति कहीं ना कहीं टकराव, शक्तियों का टकराव, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जीवित बचने का भय अंदर से यह देगा, क्योंकि पूर्ण रूप से राहु और केतु का प्रभाव इस संवत्सरों पर है और आने वाले समय में भी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी आपको इतना रिलैक्स नहीं होना है, केयरफुल रहना है। और रही बात महाभारत काल की, तो हाँ, महाभारत काल में कुछ इसी तरीके का प्रभाव जो हमने अध्ययन किया है, कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव और उसके साथ साथ शनि और राहु का कुछ मिला जुलाव प्रभाव उस समय उस संवत्सर में था। क्योंकि बहुत ज़्यादा आधार मुझे नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा डाटा मुझे नहीं मिल पाया है कि किस संवत्सर में, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय हो जाएगा और बहुत एक लंबे अध्ययन का विषय है। तो जितना मेरे पास एकत्रित हुआ है ज्ञान और जितना मैंने अध्ययन किया है, उसमें कहीं ना कहीं इसी तरीके के उन्माद और शक्ति संरचना की लड़ाई और अपने शक्तियों को बढ़ाने की लड़ाई, ये कहीं ना कहीं दिखी है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी नम्रता जी दिखने वाला है। ये कहीं ना कहीं संवत्सर जो है वो बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत हद तक नकारात्मक है और इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर रहा है। बिल्कुल। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम इसे मनहूस साल ही अगर कहें तो मुझे लगता है सही होगा, लेकिन आने वाला, क्योंकि 2021 में तो अभी कुछ ही महीने निकले हैं, आने वाला पूरा साल इसमें बाकी है, तो उसको लेकर आप क्या देख पा रहे हैं? कैसे संकेत मिल रहे हैं? जो स्थिति है थोड़ी बहुत सुधरेगी? वैसे तो आपने 2023 का इशारा दे दिया है, लेकिन फिर भी क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
देखिए नम्रता जी, जो अभी वर्तमान ग्रहीय गोचर हैं और जो गतिविधियां हमारे मंडल में होने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रहीय स्थितियां जो होने वाली हैं उनके आधार पर अगर हम बात करें तो इसी महीने में अंत के तक शनि का वक्री होना और चंद्र ग्रहण का प्रभाव आना, उसके साथ साथ अगले महीने यानी कि जून माह में शुरुआत में ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखना। हालांकि ये आंशिक रहेगा भारतवर्ष में, लेकिन क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, वो ज्योतिषी जो इसको आंशिक कहकर इसको नेग्लेक्ट करता है, टाल रहा है और पुराने संवत्सरों का उदाहरण दे रहा है कि नहीं इस तरीके का, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक गलत गणना हो रही है। क्योंकि सूर्य एक है, पृथ्वी हमारी एक है, इसी धरा के हम निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं आंशिक होकर भी वह पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाएगा। या तो हमारे भारतवर्ष से वो दिखता ही नहीं या उस पर प्रभाव ही नहीं होता, बिल्कुल वो अन्य पश्चिमी राज्यों देशों में दिखता, तब हम उसको थोड़ा सा निराधार माने। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के और कहीं ना कहीं कश्मीर के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव देखा जाएगा आंशिक रूप से, तो इसका पूर्ण रूप से प्रभाव हर जातक पर, हर राशि के, हर लग्न के लोगों पर पड़ेगा। और दूसरा सवाल आपने कहा कि कहीं ना कहीं इस संवत्सर में जो अभी आधा समय गुजरा है, आधा कैसा गुजरने वाला है, तो आधे आने वाले समय जो हैं इस वर्ष के, वो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में और जटिल होंगे। थोड़ा सा हमें बीमारी से रिलैक्स मिल सकता है बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं यह और चैलेंजिंग टास्क हमारे जीवन में लाएंगे। मैंने बार बार कहा है, क्योंकि आने वाली जो ग्रहीय परिस्थितियां हैं, चाहे अभी शुक्र के साथ बुध के साथ राहु की स्थिति हो वर्तमान समय में मई लास्ट तक, या फिर उसके बाद मंगल का मिथुन से गोचर हो रहा है। मंगल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधों का कारक होता है, और राष्ट्र में भी जैसा कि हमने कहा कि बताया है लोगों को कि राष्ट्र की कुंडली में भी जब राजा का शपथ हुआ था या हमारे प्रधानमंत्री का शपथ हुआ था, उस समय का जो योग बनता है, उस समय भी शनि मंगल का जो समसप्तक योग है, वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि इस तरीके से हमें आर्थिक दंड मिलेगा और अपने बेसिक ज़रूरतों के पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा संघर्षरत होना पड़ेगा और अपने वजूद को मेंटेन करने का सबसे बड़ा टास्क हमारे ऊपर होगा। ग्रहीय स्थिति से हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो। कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो ग्रहीय स्थितियां बन रही हैं, अभी और ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे हैं। तो चैलेंजेस अभी आपको और ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसी तरीके की स्थिति ग्रहों की बन रही है। लेकिन यहाँ पर बस हम फिर यही अपील कर सकते हैं कि सावधानी बरतें। इसके अलावा आप कुछ और उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, सावधानी तो बरतनी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही हैं, आगे आने वाले समय में जब हम चर्चा कर रहे हैं कि तीसरी लहर इसकी आएगी, उस समय कहीं ना कहीं श्रावण मास उसके पहले शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं इस तरीके की अनिष्ट और इस तरीके की बीमारियों महामारियों का जो हनन करने के लिए जो शक्ति हम मानते हैं अपने इष्टों में, वो कहीं ना कहीं महादेव के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो हमें कुछ हद तक यह यकीन रखना होगा, क्योंकि इस समय ईश्वरीय शक्ति के अलावा हमें कोई और नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने देखा है कि सब दवाएं फेल हो रही हैं, सब नई नई चीज़ें, नई नई तकनीकी फेल हो रही हैं। एक प्लाज्मा थेरेपी आई, वो भी अब डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ही प्रभावी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें स्थिति हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भयावह होती जा रही हैं। और श्रावण मास में हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम शिव उपासना करें और गिलोय आदि से हम अभिषेक करें अपने घरों में रहकर, सुरक्षित रहकर, नियम का पालन करके, तो कहीं ना कहीं प्रभावी होगा, हम उसके प्रभाव से बच पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इन सब के अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।